Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम लोग पहला वाला क्वेश्चन करेंगे, इसके बेसिस पे एकदम सिमिलर क्वेश्चन है सेकंड वाला, तो ये आपको होमवर्क में रहेगा। तो पहले वाले को हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं। देख यहां पर दिया हुआ है, किस फॉर्मेट में दिया हुआ है ये, लॉग a बाई बी। अगर इसको यहां पर डिफरेंशिएट करोगे डायरेक्टली तो भी कर सकते हो, चेन रूल लगा के। ये x के जगह पे ये दिया हुआ है, फिर आप इसको लेना, उसको सॉल्व करना। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर थोड़ा ज्यादा लंबा आएगा। वो भी तरीका सही है, बस आंसर लंबा आएगा। शॉर्टकट करने का क्या बेटा, लॉग के अंदर कभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड या कुछ भी a बाई बी के फॉर्म में हो, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे भी a बाई बी दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट कर लो पहले, x प्लस माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस है, ऊपर में भी ए स्क्वायर है क्या, अच्छा ये भी ए स्क्वायर है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों माइनस है। चलो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। अब ये हम लोगों का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड नया वाला y है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो नॉर्मली ही डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज यहां पे माइनस dy बाई डी एक्स। बताओ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स। इस पूरे को x की तरह ट्रीट करेंगे चेन रूल के हिसाब से, तो इसका वैल्यू पहले रिजल्ट क्या आएगा, 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेटा ये तो लॉग का कर दिया। अब एक बात बताओ, क्या इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 प्लस ये रूट x है, तो रूट x का आंसर क्या आता है, 1 बाई टू रूट एक्स। अब यहाँ पे रूट x के जगह पे जो भी x के जगह पे जो भी दिया हुआ उसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा फिर, दिस इज 2x। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग डिफरेंशिएट कर लिए, ये वाला पार्ट खत्म। समझ में आया। देखो इसको कैसे लिखते हैं आप, d ऑफ लॉग। देखो ये आपको सीखना है इतना शॉर्ट में करने का, मैं लॉन्ग बता दे रहा हूं, लेकिन अब शॉर्ट में करने आना चाहिए आप लोगों को। d बाई, अब यहां पे वेरिएबल पार्ट क्या ऊपर में, ये वाला, तो नीचे में भी सेम चाहिए होगा, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई। अब यहां पर आप डिफरेंशिएट क्या करोगे, डिवाइडेड बाई dx, ये लिखेंगे ना। अब यहां पे प्लस का साइन लगा हुआ, तो क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर सकते हो, तो बेटा इसी स्टेप में अलग अलग कर दो। तो यहां पे लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस, माइनस है कि प्लस है, प्लस d ऑफ, अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या है बेटा, वेरिएबल पार्ट क्या है यहाँ पे, x है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे चेन रूल लगाओ फिर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया dx। तो ये जो चेन रूल यहाँ पे इतना कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम लोगों ने शॉर्ट में लिखा है। तो आपको शॉर्ट में लिखना सीखना आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, लेकिन ये शॉर्ट में लाओ। इतना बड़ा स्टेप लिख के आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स वही मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखना सही है, लेकिन अगर कर रहे हो तो इसको फॉलो करो। चलो सिमिलर वे में इसके आगे वालों को डिफरेंशिएट करो तो अपने अपने से। आया सबका, किसका किसका आ गया, ठीक है करो करो। सबसे पहले यहाँ पे log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई एक्स, तो पहले तो 1 बाई एक्स लिख दिया। अब जो यहाँ पे पार्ट पड़ा हुआ है उसको भी हम लोग को चेन रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट करना है। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है, आगे में क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या वैल्यू होता है
1/2 √x। अंदर में x है कि कुछ और है? कुछ और है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। अब इतना बड़ा सा आंसर जो आया है, इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या क्या कर सकते हैं? ये 2 और ये 2 जाएगा, और यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा? नहीं। यहाँ पर आते हैं, इसमें भी कुछ कैंसिल आउट होगा, ये 2 और 2 ये गया, और तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, चलो, दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा x, ध्यान से देखना, 1/x माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब देख यहाँ पे है 1 + 1/this, तो क्या इसका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग? यहाँ पे ध्यान दे, इस पार्ट को देखो ध्यान से, इस पार्ट में यहाँ पे 1 है प्लस 1/समथिंग एलसीएम में, तो क्या यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग? तो अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या रिजल्ट बनेगा? यहाँ पे 1 के जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ पे x है पहले से, ये रिजल्ट बन के आएगा। कुछ नहीं किया हम लोग, यहाँ पे x है, x तो इसके 1 के जगह पे मल्टीप्लाई होता, तो वो x वहां पे है, और यहां से आपने एलसीएम लिया। कैंसिल आउट हो रहा है अब कुछ? पूरा का पूरा रूट का पार्ट ही गायब हो गया कट के, तो ये दोनों पार्ट गायब, एकदम सेम तरीके से यहाँ पे भी वो गायब होना चाहिए। आओ देखो इसको सॉल्व करो, दिस इज x माइनस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे इस केस में भी हम लोग सेम एलसीएम लेंगे, यस और नो? यहाँ भी लेंगे एलसीएम, तो ये क्या बचेगा? दिस इज √x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा -x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अभी यहाँ पे कैंसिल करना मुश्किल है, क्यों? इन दोनों का साइन उल्टा है। यहाँ पे x क्या चीज में है? प्लस में, यहाँ पे रूट है माइनस में, यहाँ पे तो थोड़ा सा उल्टा हुआ है। क्या हम लोग इसका माइनस कॉमन ले लें? यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, तो यहीं पर हम लोग इसका माइनस कॉमन ले लो। यहाँ पर अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया प्लस में, और ये हो गया माइनस में। अब क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है? तो अब इसको डायरेक्ट यहीं पे कैंसिल कर दो, और ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पे रिजल्ट बचेगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ पे माइनस, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। दोनों में डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लिया जा सकता है, तो फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा? 2 डिवाइडेड बाई √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस पूरे डिफरेंशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये वाला। अगर आपको ये समझ में आता है, फिर आगे वाला तो ये सब कॉमन लेना, ये सब हम लोग बचपन से कर रहे हैं। ये वाले स्टेप में, इसमें आपको बस एक्सपर्टीज चाहिए, और अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो पता नहीं वेंसडे को टेस्ट कैसे दोगे। y इज इक्वल्स टू x प्लस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, dy/dx इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, अच्छा यहाँ x × है, तो अगर x यहाँ पे × है तो क्या करोगे? फिर यहाँ पे क्या लगाओगे बताओ? प्रोडक्ट रूल। चलो पहले करते हैं x को डिफरेंशिएट, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 × दिस, ये रह गया प्लस x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई, ये √x की तरह ट्रीट करेंगे, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 √x। अब यहाँ पर अंदर में क्या है? 1 + x स्क्वायर, तो 1 + x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। तो ये वाला पार्ट डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे बेटा एकदम सिमिलर केस है जो इसके पहले हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो यहां पर है log this, तो पहले तो आंसर आएगा 1/x, पहले आंसर log की वजह से क्या आएगा? 1/x। आगे चलते हैं, मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन 1, यहां पे है √x की तरह ट्रीट करोगे तो क्या आएगा? 1/2 √x, और x √x के x के जगह पे जो भी है इसका रिजल्ट आ जाएगा 2x। अगेन यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल। चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 और 2 यहाँ से भी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट है 1x स्क्वायर प्लस 1 + x स्क्वायर, ये वाला पार्ट ओके। आगे देखो, यहाँ भी आपको कुछ सिमिलर वे में सेम आ जाना चाहिए,
एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे एलसीएम लेंगे बेटा इसका। अगेन यहाँ पे 1 है तो इसका एलसीएम जाएगा, एकदम सेम तरीका जिसको जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। यहाँ पे एलसीएम जाएगा, यस और नो? तो चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे है प्लस एक्स। बोलो कैंसिल आउट हो रहा है? रिजल्ट्स कैंसिल आउट हो रहे हैं? कहाँ पे? अच्छा, एक एक्स यहाँ पे, एक एक्स यहाँ पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब कैंसिल आउट हो रहा है, बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। ये वाला, अच्छा ये प्लस में ना, ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, ये वाला और ये वाला पूरा कैंसिल। चलो अब इसको यहां से लेंगे एलसीएम, दिस इज, ऊपर का रूट गायब हो जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आगे से आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे रिजल्ट है रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। दोनों के केस में अगर देखो ध्यान से तो दोनों में क्या है, सेम ही डिनोमिनेटर दिया हुआ है, तो इन दोनों को भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या बन गया, 2x स्क्वायर, यहां से प्लस 1, यहां से प्लस 1, तो क्या बन जाएगा, 2 भी यहां पे कॉमन ले लो, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो अब कुछ कैंसिल आउट होगा यहाँ पे? कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया? आ गया पक्का? ये इसके यहां तक आया था समझ में? देखो यहां पर है एलसीएम, इसका ले सकते हैं, इस पूरे को अगर कॉमन ले ले तो ये मल्टीप्लाई है, कोई एलसीएम आएगा। तो अगर यहाँ पे रूट एक्स है, यहाँ भी रूट है, दो रूट रूट मल्टीप्लाई होकर इसका रूट पावर गायब हो जाएगा, तो ये पावर गायब हो गया, आगे में क्या था, प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक ओके? ये तो कैंसिल आउट हो गया था आपस में। अब यहां पर ये बच गया था रिजल्ट। अब उसके बाद ये नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कॉमन लोगे, सॉल्व करोगे। यहां तक तो ठीक है, बताओ यहां पे कुछ कैंसिल आउट कर पाओगे? नीचे में भी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर में भी क्या है, एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर 1 का पावर क्या है, 1, नीचे में इसका पावर क्या है, 1/2, तो कैंसिल करेगा, तो ऊपर का पावर क्या बचेगा, 1/2। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पावर 1/2। बेस सेम है दोनों का, बेस सेम है तो पावर क्या होता है, माइनस, तो 1 माइनस 1/2, तो क्या बचेगा, 1/2 का मतलब होता है रूट, दिस इज आंसर विल बी, यहां पे पावर बचा 1/2, और इन अदर वर्ड्स आंसर हम लोग उसको रूट में लिख सकते हैं। क्लियर? ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आगे चलते हैं, अगला वाला क्वेश्चन। अब अगले वाले जितना क्वेश्चन है देखने में बहुत डरावना है, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। अजीब सा क्वेश्चन है, इफ y is equals to this then you have to prove that LHS is equals to RHS। अब देखो ये जितने भी क्वेश्चंस आगे, ये है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, तीनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रूव करना है LHS RHS वाले केस का। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो ये जो सॉल्व करने भी दिया है ना, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों? पहले तो इसमें क्या लगाओगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्या लगेगा, कोशेंट रूल। ऊपर में लॉग के अंदर में रूट वूट दिया हुआ है, और नीचे में आपको वो भी रूट में दिया हुआ है, तो कोई और ऑप्शन है नहीं, तो कोशेंट रूल तो लगेगा। तो डिफरेंशिएशन थोड़ा तो लंबा आना चाहिए। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल लोगे, एक तरीका, पहला तरीका क्या है, दोनों समझ लो। पहले आप निकाल लो dy/dx का वैल्यू, पहला काम ये करो, ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद आप इसको LHS की तरफ पुट करके देखो, तो LHS में क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई जो dy/dx का वैल्यू निकलेगा उसको यहाँ पुट करोगे। आगे चलते हैं, प्लस x मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे दिया हुआ y की जगह पे ये पूरा पुट करना, जो इतना बड़ा सा दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आना चाहिए था, 1। पहला तरीका ये है, ये बहुत लंबा तरीका है, और इससे अगर करोगे तो आंसर सही आएगा। कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो ऐसे ही सॉल्व होता है, dy/dx निकाल लो, कर लो, सॉल्व कर लो। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है बेटा, वहां पर आपको ना देखना है कि LHS में क्या क्या चीज दिया हुआ है, और इसमें से जो भी चीज आपको, जैसे आंसर निकालना स्टार्ट करोगे, जहां आपको दिखना स्टार्ट हो जाए, वहीं से फिर क्वेश्चन को
तोड़ मोड़ के कैसे भी आपको मैच करा देना फिर, ठीक है। देखो कैसे देखेंगे, सबसे पहले यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आने का चांस है, यहाँ पे नीचे में प्लस 1 होना चाहिए, देख तो प्लस है ना। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट गायब हो जाएगा। देख यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, पहले ही आ गया। अब ये बात तो पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग इधर ले जा सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो दिखने लग गया पहले ही स्टेप में। तो मतलब ठीक है, हम लोग यहाँ पे तोड़ मरोड़ करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे इसके बाद वाला स्टेप में, ठीक है। तो हम लोग को इतना पार्ट का वैल्यू मिल जाएगा डायरेक्टली, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, u को। चलो u को करते हैं, तो log x दिया हुआ है, तो क्या आंसर आएगा 1 बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का आंसर आता है 1 बाई 2 रूट x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का, दिस इज 2x। ये हम लोगों ने किसको डिफरेंशिएट किया अभी, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को। डिनोमिनेटर एज इट इज, तो मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां तक बोलो समझ में आया, क्लियर है। इसका डिफरेंशिएशन तो इसके पहले ही वाला है जो अभी हम लोगों ने किया था, सिमिलर केस में आगे में आ गया डिनोमिनेटर। फिर लिखते हैं माइनस, अब किसको एज इट इज छोड़ना है, न्यूमरेटर को, तो log x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट इज। अब आपको डिफरेंशिएट करना है नीचे डिनोमिनेटर को। बताओ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। तो यहां पर ये हो गया डिफरेंशिएट। अगले स्टेप में ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे दिख रहा है आपको, आप इसको कहां भेज दोगे, LHS में भेज देते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जो भी रिजल्ट आएगा वो तो ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट मिल गया ना। अब अपने को किसी तरीके से यहां पे क्या चाहिए, माइनस एक्स वाई प्लस 1 ये चाहिए होगा, तो माइनस को इधर भेज देंगे। अभी सॉल्व करते करते वो रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 2 गया, एकदम सिमिलर तरीका से जैसा इसके पहले वाला बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई, बोलो बेटा यहां पे इसका पूरा कैल्सियम लेंगे जो जिसके पहले में लिया था हम लोगों ने। तो चलो यहाँ पे एलसीएम लेते, तो यहाँ पे आएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे है प्लस एक्स, कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पे नीचे में आया एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे में फिर से क्या मल्टीप्लाइड है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो इसको कैंसिल ढंग से करोगे तो सब बन आ जाएगा, ये और ये गया, ये और ये गया, तो सब पूरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 चाहिए था ना हम लोगों को, तो 1 मिल रहा है यहाँ पे। चलो आगे चलते, माइनस और क्या चाहिए, माइनस एक्स वाई चाहिए था। देखो माइनस के बाद ये माइनस आ गया यहाँ पे, अब ये इस पूरे का रिजल्ट आना चाहिए क्या, x इंटू वाई, यही अपने को करना है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप हमेशा इमेजिन करते जाएंगे क्या क्या आ सकता है। जितना अच्छा एडवांस में इमेजिन करोगे स्टेप छोटा होगा, जितना लेट इमेजिन करोगे स्टेप लंबा करोगे, आंसर निकाल लोगे लेकिन स्टेप बहुत लंबा हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। log x प्लस दिस, यहां पे 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज log x प्लस मल्टीप्लाइड बाई, यहां पे x है, डिवाइडेड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा इसको ध्यान से देखो, ये किसका वैल्यू है क्वेश्चन में, ये वाला चीज जो आपने मल्टीप्लाई किया ये किसका वैल्यू क्वेश्चन में, y का वैल्यू है और x है यहाँ पे। चलो अगले स्टेप में देखो सारा वैल्यू मिल गया आपको, ये और ये कैंसिल आउट हुआ एक दूसरे से, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचा 1 माइनस, इस पूरे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये y का वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से, तो ये हो गया y, आगे में आ गया x। देखो क्वेश्चन खत्म, dy बाई डी एक्स। वहां से y और इसको प्लस इधर ले आओ,
एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1, यही आपको प्रूव करना था, वो आपने प्रूव कर दिया। अब अगर ऐसे अगर सॉल्व नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन इतना लंबा बनेगा, इस बोर्ड में भी नहीं बना पाएंगे और क्रॉस हो जाएगा, इतना लंबा आंसर आएगा इसका। तो अपने को दिमाग लगाना है, e टू द पावर log x अगर कभी भी दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, e का पावर log x, इसमें मेक श्योर क्या करना कि log के आगे का जो कोएफिशिएंट होना चाहिए ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1। log के आगे हमेशा एक ही कांस्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1, या तो कोई वेरिएबल भी, कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पर हमेशा कोएफिशिएंट क्या होगा log के आगे, 1, तभी ये प्रॉपर्टी लगता है। तो e का पावर log, अब यहां पर x है तो इसका आंसर आ जाएगा x। अगर यहां पे दिया हुआ है e log x स्क्वायर, तो e log है, यहां पे जो होता है वही इसका आंसर होता है, यहां पर इस बार क्या है, x स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। अगर यहां पे दिया हुआ e log रूट x, तो आंसर इसका क्या होगा, रूट x, ठीक। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां पे लिखते हैं e 5 log x, ऐसे दे दिए, तो क्या इसको तुम सॉल्व कर पाओगे इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, अभी नहीं। क्या कंडीशन होना चाहिए, log के आगे का कोएफिशिएंट हमेशा 1, यहां पे क्या है 5, तो हम लोग ये बात तो जानते हैं ना कि जो भी यहां पे वैल्यू है ये पावर में बन जाता है, तो उसको आप वहां से शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको क्या लिखेंगे, e log x का पावर 5, क्या अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, x टू द पावर 5, बस यही प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिखो इसको, सारे एग्जांपल्स को नोट करो। अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये 2-3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। y का वैल्यू आपको दिया गया है, इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, y इज इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को बेटा कैसे लिखा जा सकता है, e 2 log x, यहां पर ऊपर में ना देखो पावर्स प्लस हो रहे हैं ऊपर में, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, क्या इन पावर्स को अलग अलग किया जा सकता है, कर सकते हैं। यहां पर अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाते तो पावर्स अलग अलग हो गया। अब इसको अभी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, अभी यहां पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे e log x स्क्वायर, क्यों, अगर ये प्रॉपर्टी लगाना है तो log का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1, अगर कुछ और है तो उसको उठा के पावर में ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां पे ट्रांसफर कर दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाइड बाई e का पावर, देखो y जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा था, तुमने उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया, अब तो सॉल्व हो जाएगा। इसको ये तो क्वोशंट रूल लगा, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। चलो dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे ना dy बाई डी एक्स देख लो, LHS में सिंपल dy बाई डी एक्स लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो रिजल्ट अपना dy बाई डी एक्स का क्या आना चाहिए, जो भी दिया हुआ वही आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन होना चाहिए आपके आंसर में। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बगल वाला एज इट इज, प्लस इस बार एक्स स्क्वायर एज इट इज, e टू द पावर 3x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर 3x, फिर आगे 3x का डिफरेंशिएशन, 3x का डिफरेंशिएशन 3, ठीक है। चलो इसको आपने सॉल्व किया, यहां पे कुछ कॉमन लिया जा सकता है, दोनों तरफ से मैच करके देखो, कुछ कॉमन ले सकते हैं, x ले सकते हैं, और कुछ e टू द पावर 3x। अब अंदर में क्या बचेगा, यहां पे 2 प्लस यहां पे क्या बचेगा, एक तो 3 बचेगा, दूसरा यहां पे x स्क्वायर है तो क्या बचेगा 3x स्क्वायर, नहीं एक x तो बेटा हम लोगों ने कॉमन ले ही लिया है, तो अंदर में क्या बचा 3x, यही चाहिए था ना रिजल्ट में। अब x यहां पे आ गया, 3x उधर, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था अपने को, आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी लगाया था हम लोगों ने, ये वाला प्रॉपर्टी, यहां पे बगल में लिख भी देना, e का पावर log x इज इक्वल्स टू x। पार्ट 1 देख, पहला वाला तो बच्चा जैसा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, x और y एक ही साथ लगा हुआ है तो ठीक है, उसको तो डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलो पार्ट 1 डायरेक्टली लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहां पे भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहां पे भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, 3 प्रोडक्ट रूल आपको एक साथ लगाना, बस यही चैलेंज है, ठीक है।
चलो पहले में लगाते x इंटू वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएट, y एज इट इज, y एज इट इज, फिर आगे चलते हैं प्लस x को छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। तो चलो बेटा पहला वाला हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर लिया, ये पहला वाला खत्म, प्लस लिखते हैं। सेकंड में आते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू ई का पावर माइनस वाई प्लस इस बार x एज इट इज, e टू द पावर माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस वाई। अब माइनस वाई को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -1 dy बाई dx, -1 dy बाई dx। सही है, यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट है यहां पे लगा हुआ। सेकेंड वाला भी ओवर। थर्ड पे आते हैं, y इंटू ई टू दी पावर x को इस बार हम लोग करना है डिफरेंशिएट। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx e टू दी पावर x एज इट इज, प्लस y को छोड़ दो, e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x। अब हम लोगों ने तीनों में हम लोगों को प्रोडक्ट रूल लगाना था, प्रोडक्ट रूल खत्म। RHS में आते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। देखो सारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब तो हम लोग जानते हैं क्या करना है, dy बाई dx को लेफ्ट में रखना है, बाकी सारी चीजों को राइट में ले जाना है। चलो तो यहां पे है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कहां पे है dy बाई डी एक्स, यहां पे है, माइनस लगा हुआ है, x इंटू ई का पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और कहां पे है, एक यहां पे है, प्लस ई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। रिमेनिंग सारी चीजों को ले जाओ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में है 2x, यहां से आएगा माइनस वाई, यहां से आएगा माइनस ई का पावर माइनस वाई, और कुछ बचेगा, यहां पे है y का पावर ई एक्स, वाई इंटू ई का पावर ई एक्स। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आइटम था, सातों चला गया। dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो यहां पर बचा x माइनस एक्स इंटू ई माइनस वाई प्लस ई का पावर x इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, बाकी चीजों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। मैच कर ले एक बार, e का पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू, देखिए यहां पे दिया हुआ है log a बाई बी, जब भी log a बाई बी दिया होगा तो क्या कर देना है, चलो तो इसको पहले ही यहां पे लिख लो log x माइनस log y। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बताओ e का पावर x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, e का पावर x इटसेल्फ, लेकिन यहां पर x माइनस वाई लगा हुआ है तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। तो बताओ बेटा मल्टीप्लाई, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ये आ गया इधर। log x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस log y का क्या होगा 1 बाई वाई, फिर अब जहां जहां dy बाई dx उसको एक तरफ लाना है, लेकिन यहां पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू दिस माइनस e का पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सारे डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये माइनस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस वाई, e का पावर x माइनस वाई, क्या हो गया, यहां तक ओके? मेरा हैंडराइटिंग खराब हो रहा है क्या? चलो 1 बाई एक्स माइनस एक्स माइनस वाई, मैक्सिमम जो कर सकते थे हम लोगों ने कर लिया है। अब क्या करो, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं बस, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई वाई माइनस 1 बाई एक्स। अच्छा अभी काम करते हैं, थोड़ा स्टेप बचाते हैं हम लोग, यहां पर 1 बाई वाई है, यहां पे माइनस ये आ रहा है, तो डायरेक्टली यहां पे क्या ले सकते हैं हम लोग, एलसीएम ले सकते हैं। तो अगर एलसीएम लेंगे तो रिजल्ट ये बनेगा, यहीं पे ले लो, एक स्टेप बच जाएगा हम लोगों का, डिवाइडेड बाई वाई। सिमिलर केस क्या यहां पर भी होगा, यहां पे भी एलसीएम ले सकते हो,
पूरा x ले लिया तो 1 माइनस एक्स इंटू ई का पावर x माइनस वाई। अब बस कुछ नहीं होगा, डिवाइड कर देंगे इधर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये y उधर जाके ऊपर, y ये आ गया x यहाँ पे 1 माइनस एक्स इंटू ई का पावर x माइनस वाई, ये वाला नीचे जाएगा, अब आपके किताब में एक काम और किया होगा, ये आगे लिखा हुआ है शायद, है ना, तो हम लोग वो कर सकते हैं। ये रिजल्ट तो आ गया हमारे पास, माइनस ऊपर भी कॉमन ले लो, माइनस नीचे भी कॉमन ले लो, तो अगर ऊपर में माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा माइनस वाई। अब माइनस अगर कॉमन ले लिया तो इसका साइन चेंज होगा दोनों का, तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस वाई, और 1 हो जाएगा माइनस में, ऊपर वाले पार्ट में हम लोगों ने माइनस कॉमन ले लिया। सिमिलरली नीचे में माइनस कॉमन लेंगे बुक के आंसर से मैच कराने के लिए, बाकी तो आंसर आ ही चुका आपका यहाँ पे, तो ये माइनस साइन ये आएगा प्लस में y इंटू ई का पावर x माइनस वाई, और ये चला जाएगा माइनस में। अब एट द एंड ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैच कराने के लिए लिखा है, तुम यहाँ भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, एक्साइटेड? क्वेश्चन नंबर 9, y is equals to y into log x is equals to this, you have to prove that dy by dx का वैल्यू इतना आ रहा है। अब देखो LHS में ना dy by dx के साथ में कुछ और है नहीं, तो अगर LHS में dy by dx के साथ में कुछ और है नहीं, इसका मतलब आपको इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहिए y is equals to something पे। क्यों? अगर आपने y is equals to something में कन्वर्ट किया तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए? dy by dx is equals to RHS का डिफरेंशिएशन, यही आना चाहिए। तो जब भी अगर क्वेश्चन में सिर्फ dy by dx हो तो कोशिश करो कि इस इक्वेशन को कन्वर्ट करो, जो भी दिया हुआ है y इक्वल्स टू समथिंग जो भी यहाँ पे आ सकता है। अब देखो यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? y इक्वल्स टू समथिंग के केस में कर सकते हैं। कैसे करोगे? पहले उधर वाला y को इधर ले आते हैं, यहाँ पे y log x माइनस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस y, और ये आ गया x। y को ले सकते हैं कॉमन, तो रिजल्ट क्या बनेगा? 1 प्लस लॉग एक्स। अब यहां से रिजल्ट क्या बनेगा? y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स। यही चाह रहे थे ना हम लोग, क्योंकि वहां पे सिर्फ dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, तो ये कन्वर्ट होकर इधर आ जाए। इस क्वेश्चन को एक तरीके से और दिया जाएगा 12th में, ये क्वेश्चन वापस से मैं दिखा दूंगा उसका आंसर कैसे, क्वेश्चन कैसा है। एक बार इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू आपको ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, क्वोशिएंट रूल लगेगा। 1 प्लस लॉग एक्स यहाँ पे दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इसका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ दिख रहा है ना, वैसा डिनोमिनेटर में है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर में कुछ भी करके आपको आंसर में क्या चाहिए होगा? बस लॉग एक्स। करते हैं, बताओ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स एज इट इज। आगे में 1 का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये एक्स और ये एक्स कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग एक्स, यहां से आ गया -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। आ गया आंसर, दिस इज लॉग एक्स। dy बाई डी एक्स मिल गया अपने को। अजीब सा था लेकिन तुरंत खत्म हो गया।